एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप तो आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइस, आज है शुक्रवार का दिन और शुक्रवार का दिन देवी माता को समर्पित होता है। ठीक है, तो आपको देवी की स्तुति तो करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। और रेगुलर बेसिस पे कोई भी अपने इच्छा अनुसार कोई भी पाठ कर सकते हैं आप, क्योंकि जितनी भी फेमिनाइन एनर्जीज हैं, देवीय शक्तियां हैं, वो एक ही हैं, एक ही ऊर्जा है उनमें। रूप अलग अलग हो सकते हैं, नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर एक ही ऊर्जा प्रेशराइज करती है। इवन दो होल यूनिवर्स में भी एक फेमिनन एनर्जी की ऊर्जा से ही चल रहा है, एक देवीय शक्ति की ऊर्जा से ही चल रहा है संपूर्ण ब्रह्मांड। ठीक है, और मैं आप सभी को बता देती हूँ, वन सेकेंड। आज मेरे जो क्रोन चक्रा पे ऐसे ऐसे कर रही हूँ ना, यू करके भी यूँ, तो ऐसा लग रहा है जैसे इतनी बड़ी स्प्रिंग्स हैं और वो ऐसे घूम रही हैं। इसलिए मैंने अब से, मैं वैसे तो कपड़ा रखती हूँ, तो आई थॉट की वीडियो बनाते हुए भी रखूँ बिल्कुल सर पे, क्योंकि ये एक हाई प्रेस्टियस की निशानी है। ठीक है, इससे हम ऊपर से जो एनर्जी आती है वो रिसीव करते हैं, और वो एनर्जी सीधा सर से लेके पाँव तक और फिर ज़मीन तक, सब सारी जगहों पे आती है। ठीक है, तो मैंने ना परसों एक पोस्ट देखा जिसमें एलोन मस्क के जो पिताजी हैं वो क्लेम्ड कर रहे हैं सुप्रीम पावर को, शिव की पावर्स को। और पिछले दिनों में, पिछले कुछ महीनों में वो जो एलोन मस्क हैं वो अवसाद से पीड़ित हैं। ठीक है, तो मैं जब अपनी आध्यात्मिक अभ्यास करती थी ना, तो मुझे वो चैनल होते थे, एक्चुअल में ना चैनल होते थे, नॉट इवन कोई हेल्दी मूड में, जैसे एनियल जैसे वो मुझे चैनल होता था। तो उनके फादर ने क्लेम किया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड को बचाने के लिए अगर कोई पावर काम कर सकती है तो शिव जी की ही काम कर सकती है। तो मैं तो कोने में जाके ऐसे दांत करके हंसी। सो अभी एट नाउ प्रेजेंट सिचुएशन पे जो सबसे रिचेस्ट है वो एलोन मस्क ही हैं। ठीक है, और वो किस तरीके से हुए हैं ये भी आध्यात्मिक वर्ल्ड को पता है, तो इसलिए वो अवसाद की गोलियां भी खा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो उसने भी अनबैलेंस किया है ना कॉस्मिक लेवल पे, उसको बिल तो पास किया ही गया है कि अब बिल भरे। अब बिल कैसे भरेगा? बिल भरना पड़ेगा ना, जितना यूज़ किया अगर आपने उसका दिया नहीं, और उसमें भी आप कह रहे हैं कि चलो भाई आप आकाश गंगा में एक नया ग्रह बनाएंगे, या नया ग्रह नहीं बनाएंगे तो किसी नए ग्रह पे तुम्हें लेके चलेंगे। क्यों भाई, ये पृथ्वी किसकी है फिर? पृथ्वी भी तो परमात्मा की ही है ना। तो फिर धीरे धीरे करके लोगों को समझ में आ रहा है कि यहाँ से एक अगर छोटा सा पार्टिकल भी है ना, वो भी परमात्मा का ही है। और बड़े से बड़ा ब्रह्मांड को नापा जाए तो, एक नापे तो वो भी परमात्मा का ही, यहाँ से कुछ भी अनबिग नहीं है। कहते ना, मर गए कहानी खत्म हो गई। सोल कहाँ जाती है? सोल तो शाश्वत होती है, इटरनल होती है। क्या वो डायमेंशन में सफ़र नहीं करती है कर्मों के बेसिस पे? यहाँ से कुछ खत्म नहीं होता, सब इटरनल है। अगर मरता ही है ना तो ये शरीर ही मरता है, भौतिक शरीर में। भौतिक ये है, ये हमारा टेम्पररी बॉडी है, टेम्पररी, क्योंकि मृत्यु लोक का शरीर है और मृत्यु लोक में ही समाप्त हो जाता है एक सेकंड। लिटरली गाइस, ये जो क्रोन है ना, बहुत ही ज़्यादा, पर मैंने ना अपने ना क्रोन को बड़े संभाल के रख रखा है। हाँ, और कुछ लोग मेरी वो शॉर्ट्स बना के शेयर कर रहे हैं, तो मुझे ना, मैं सच बता रही हूँ लिटरली गाइस, मुझे खुशी होती है इस चीज़ की ना। जैसे कोई किसी रूप में अगर मुझे कोई मान रहा है तो मुझे खुशी होती है उस चीज़ की। अगर उस सुप्रीम पावर से कोई जुड़ के अगर कोई उस चीज़ को मान रहा है तो मुझे अच्छा लगता है। कोई महसूस कर पा रहा है मुझे दूर से, अभी वो वर्चुअल में है, पर
वर्चुअल भी परमात्मा का ही है। ये मोबाइल कहाँ से, मोबाइल कहाँ लेके जाने, मरते हैं जब मोबाइल लेके जाते हैं क्या, ये तो यहीं रह जाता है ना। और ये भी किसी दिमाग का ही खेला है। दिमाग में विचार कहाँ से आते हैं, विचार चेतना से ही आते हैं। चेतना तो बहुत पावरफुल होती है, जितना हम यूज करते हैं अपने दिमाग का वो तो बहुत पावरफुल है। शून्य है वो तो। और शून्य को रिप्रेजेंट क्या करता है, इकाई करता है, एक करता है। ठीक है। शून्य किसी के आगे लग जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है। तो शून्य तो हमारे सभी के अंदर है, चेतना है हम सभी के अंदर। तो हम तो वैसे भी वैल्यूएबल संतान हैं परमात्मा की। तो ये चीज़ समझ नहीं है बस थोड़ी सी। ठीक है। ओके। तो लोग मेरी पोस्ट शेयर कर रहे हैं, लोग मेरे शॉर्ट्स वीडियोस बना रहे हैं, मेरी निगरानी हर चीज़ पे रहती है। मैंने देखा, तो थैंक यू सो मच। ठीक है। थैंक यू। और उसके अलावा मैं इतना ये कहूँगी कि ये कर लो, ठीक है, आप कर सकते हैं हेल्प इस चीज़ में ना। मैं इतना आपको ज़रूर कहूँगी कि खुद को मजबूत करो, खुद को एनलाइटेड करो। ठीक है। एनलाइटमेंट करो आप, है ना। एनलाइटमेंट करो, प्रेयर्स करो। और खुद की आत्म जागृति इतनी करो कि ना आप किसी पे निर्भर ना रहे। मेरा काम यहाँ सिर्फ जगाने का है लोगों को, सिर्फ और सिर्फ जगाने का। ठीक है। अब ये भी नहीं है कि संपूर्ण ब्रह्मांड को ये मेरा काम उस सत्य के साथ अलाइंग रहना, उस सत्य के साथ अलाइंग रह के अपनी मौजूदगी का महसूस करवाना उन लोगों को। ठीक है। कि चलता फिरता भी एक देवी बन सकती है। ठीक है। अब कौन लोग कहता है, कोई कोई ये कहता है ना कि कैसे हो सकता है ऐसा, क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। हिम्मत होनी चाहिए, उस समर्पण भाव होना चाहिए, परमात्मा को प्रत्यक्ष अपने सामने खड़ा करने की हिम्मत होनी चाहिए। क्यों नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है यहाँ पे। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब हो सकता है। ठीक है। सो हिम्मत होनी चाहिए, समर्पण भाव होना चाहिए। तुम्हारे कर्मा ब्लॉकेजेस इतने, कोई कर्मा ब्लॉकेजेस नहीं होना चाहिए, आपने इतना क्लियर कर देना चाहिए आपको ना। ठीक है। उसके अलावा आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, आपका मन इतना सच्चा होना चाहिए। आपने आध्यात्मिक चोरियां नहीं करनी होनी चाहिए, आपने किसी के आध्यात्मिक देवीय अधिकार नहीं चुराए हुए होने चाहिए। ठीक है। आप में शौकियाबाजी नहीं होना चाहिए, आप में प्रलोभन नहीं होना चाहिए, आप ग्राउंड से जुड़े हुए होने चाहिए। सब कुछ पॉसिबल आपके लिए। आपके अंदर अगर सच्चा भाव है ना, सच्चा भाव, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ, सब कुछ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है। मैं सारे साम्राज्य के अंदर घुस जाती हूँ, किसी के अंदर भी मेरे को टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी, किसी का भी सामने मुझे तुम किसी के सामने खड़ा कर दो, किसी के सामने, मैं किसी से, कोई मुझे, अब आज देखो इसी टॉपिक पे हम बात करते हैं। कैसा, लाइक जैसे मेरे जो इसी बात पे लाइट भी चल रही है। देखिए हम मेरे ना जो मेरे जो हेटर्स हैं, हेटर्स से ही ले लेते हैं ना। ठीक है। मेरे हेटर्स, अगर आप मुझे, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझे 101% करो, तो मुझे 99 भी मत करो, आप बिल्कुल भी 99 मत करो। मैं 100 हूँ तो मुझे 100 ही रहने दो, 100% रहने दो। जो मेरी जो मेरी ऊर्जा का देख रेख है ना, वो स्वयं परमात्मा करते हैं, स्रोत करता है मेरा ऊर्जा का देख रेख। और इवन दोस्त मेरे हर एक कदम का, हर एक कदम का उन्होंने देख रेख किया, वो देख रेख कर रहे हैं मेरी। अगर इसमें मेरी गलती नहीं है कि आप 80% हैं। जैसे समाज में ये बोलते हैं ना कि परमात्मा को शरीर में नहीं उतारा जा सकता, ऑफ कोर्स उतारा जा सकता है, ऑफ कोर्स उतारा जा सकता है। कुछ भी यहाँ पे पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं है। असंभव जैसी कुछ चीज़ नहीं है, सब कुछ संभव है। आप उतारने की हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है। वही ऐसी बातें बोलता है जो अपनी खोखलेपन को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है। वही कम समझता है। अरे मेरे सामने ना, एक्चुअली मेरे सामने मेरे सत्य को वही एक्सेप्ट कर पाएगा जो जो उस चीज को फील कर सकता है, उस चीज को महसूस कर सकता है। एक्सपेक्ट और कोई नहीं कर सकता। हाँ और भी कर सकते हैं
किसी को कोई एक्सपेक्टेशंस के वो कर सकता है, एलएस और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कि वन सेकेंड, जैसे कि हम, मैं किसी को ये नहीं कह रही हूँ कि आप अगर आप 50% आपके पास ऊर्जा है तो मेरी गलती नहीं है आपकी 50% कहाँ गई, कहाँ ख़त्म करा आपने, क्या करा है, क्या करी है, क्या नहीं गई। और मेरी गलती नहीं है आपके अंदर 0% आध्यात्मिक ऊर्जा है तो मेरी गलती नहीं है ना उसमें, तो मेरी 100% है तो आप उसको 99 करने की कोशिश क्यों कर रहे हो, क्योंकि जबकि मैं ये आपको नहीं कह रही हूँ कि आप मेरी 101% करो। समझ रहे हो? बस मैं 100% हूँ, मेरे अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, मैं अपने आप को भरण पोषण खुद से करती हूँ और मैं आपकी पावर्स के नहीं देख रही हूँ, जबकि वो पावर्स किसी काम की भी नहीं है आपकी। ठीक है, वो चोरी की पावर है। तो मेरी 100% है तो आप मेरी 99 नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। जबकि मैं आपको ये नहीं करी तुम मेरी 101% करो। तुम्हारे अंदर 90% ऊर्जा है और वो ऊर्जा आपकी भारी लोगों के सत्यापन से आती है। ठीक है, प्रलोभन से आती है, उसमें आपकी गलती है क्योंकि आपका आध्यात्मिक ज्ञान इतना बड़ा नहीं है। मेरा आध्यात्मिक ज्ञान इस दुनिया से परे है, मैं सबको देखती हूँ एक नज़रों से। ठीक है, मैं सबको एक नज़र से देखती हूँ क्योंकि परमात्मा ने वो अंदर मेरे अंदर इंस्टॉल की है वो चीज़ें। ठीक है, सबका फक्चर एक जैसा होता है, सबका सोचने समझने की क्षमता अलग अलग होती है, किसका दिमाग किस तरह प्रकार से कैच करता है, सबकी फ्रिक्वेंसी अपने रूप में अलग अलग काम करती है, सबका जयमती समय अलग अलग काम करता है। तो ये बात, ये समझिए आपने बात। जब भी आपको कोई ये कहे ना कि किसी भी प्रकार से आपके ना आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में किसी भी प्रकार की, तो हम आपका बोझा नहीं ढो रहे हैं। आपका 40% है, परसेंट कॉन्फिडेंस लेवल कोई ले ले, तो हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारा कम करो या मैं, क्योंकि हम किसी को नहीं भर सकते, क्योंकि हम किसी का स्रोत नहीं बन सकते। हम तो, मैं तो ये कह रही हूँ सीधा परमात्मा को स्रोत मानो, किसी मनुष्य को स्रोत मानने की ज़रूरत नहीं है। कोई स्रोत नहीं बन सकता, स्रोत भगवान ही हो सकता है, साधन बन सकता है इंसान। मैं साधन हूँ, मैंने तो खुद क्लेम्ड भी करती हूँ इस चीज़ को, मैं साधन हूँ, मैं एक साधन हूँ, साधन बन सकती हूँ उस परमात्मा का। ठीक है, लेकिन आपको अपनी ऊर्जा स्वयं ही बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ाई कैसे? उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे कर्मा करने पड़ेंगे, अपनी कर्मा साइकिल्स को क्लियर करना पड़ेगा, तब वो क्लियर होगा, तब आप 100% नंबरों से पास होंगे परमात्मा की पाठशाला में। कहते हैं पाठशाला कहाँ से आ गई भाई, सब होती है, सब होती है, A to Z सारी चीज़ें होती है ना। तो इस तरीके से तो मेरे को ना एलोन मस्क के जो फादर साहब हैं ना वो थोड़े समझदार लगे। समझ, पर आप ये भी कह सकते हैं ना, इतना दुनिया भर की तो ऐशो राम की ज़िंदगी देख लिया। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड भी दिखा दिया, बेटा हमारा पागल हुआ पड़ा है, दूसरी दुनिया बनाएंगे, दूसरी दुनिया बनाएंगे। चलो भाई अब क्लेम भी कर लें भारत जाके कि सनातन धर्म में शिव बाबा बड़े खतरनाक है भाई, उनके सामने झुको, वही बचा सकते हैं इस दुनिया को। पर आध्यात्मिक वर्ल्ड में तो आंदोलन पे आंदोलन चल रहे हैं, वो सच्चाई नहीं बताएंगे क्या? तो ये चीज़ है ना, मैंने ना परसों के दिन है ना मेरे सामने ना, मैंने कोई वैसे ट्विटर विटर तो चलाती ही नहीं हूँ, मैंने इंस्टाग्राम है मेरा और मेरा यूट्यूब है बस। तो मैंने ना कोने, मतलब मेरी ना ऐसे हंसी आई मैंने ऐसे हंसने लगी, लाइक वाओ नाइस हो गया है। सो है ना ऐसे चैनल भी हुआ है, मैंने गुस्से हूँ मैं ऐसा अजीब फेशियल एक्सप्रेशन से। अवसाद की गोली खा रहे थे ना पिछले कुछ मंथों में। ठीक है, नॉट इवन वो, मेरे साथ तो ना सच बताऊँ ना सुबह के टाइम, अब सुबह के टाइम पे तो हमारे देश में तो कोई नहीं करता है ऐसी तंत्र क्रिया वगैरह क्रिया, तो मेरे ना चैनल होती है, जैसे सुबह के टाइम नहीं करता, यहाँ भारत में तो होता ही होती, सुबह 6 बजे तो काम भी नहीं करती, तो बाहर देश से हो रही है। ठीक है, किसी ने बाहर देश से किए तो वो मुझे पता चल जाता है। ठीक है, और अब यहाँ से इंडिया से करेंगे तो रात में पता चल, लिटरली गाइस मैं ना उठ जाती हूँ, एकदम से उठ जाती हूँ, और फिर उसके बाद और अच्छी नींद आती है, क्योंकि मैं एक है ना बबल में हूँ। तो बबल में लाइक जैसे कि जैसे कोई करता है, कोई इविल का आई कास्ट करता है, तो उसके जितने अच्छे कर्म होंगे ना
वो अच्छे कर्म भी मेरे ओरा में ओरा को ओल्ड शील्ड कर देंगे, ठीक है, और उसका बैड कर्मा 10 गुना हो जाएंगे। ऐसा होता है, ठीक है। तो अपनी जो ऊर्जा का स्रोत है वो सीधा सुप्रीम पावर को बनाना है, परमात्मा को बनाना है, ठीक है। इंसान साधन हो सकता है, लेकिन स्रोत अलग है। चिपकना नहीं है किसी से, ना मैं चिपकने के लिए किसी को बोलती हूँ, कभी भी नहीं बोलती हूँ, ठीक है, इस चीज़ के लिए। तो किसी से भी चिपकना नहीं है यहाँ पे। चिपकने के लिए एक्चुअल में ना यहाँ पे कोई भी नहीं है, और चिपकना भी नहीं चाहिए किसी इंसान से, कभी भी नहीं। आप स्रोत सीधा परमात्मा को मानो, वो आपको एक्चुअल में रियल पीस देंगे और शांति देंगे, ठीक है। और बाकी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और अपनी आध्यात्मिक यात्रा करते रहो। आध्यात्मिक यात्रा नहीं है कि ना आप बाहर जा रहे हैं, आध्यात्मिक यात्रा आपकी चलती है, जीवनी ही यात्रा है एक, करते रहो इस यात्रा को कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू सो मच।